पिछले 5 सालों में 41 प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मामले ने देश के लगभग 1,40,00,000 युवाओं के सपने पर पानी फेर दिया। ऐसे में केंद्र सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के माध्यम से भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और फर्जी वेबसाइट जैसी गड़बड़ियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी। पकड़े जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लग सकता है। इस विधेयक के पेश होने के बाद से युवाओं को उम्मीद है कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने युवाओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है युवाओं का, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पेपर लीक नासूर बन चुकी है उन युवाओं के लिए जिसके तहत जो है लगभग 41 परीक्षाएं रद्द की गई और 1,40,00,000 इन युवा प्रतिभागियों का सपना चूर हुआ। उस सूरत में अब केंद्र सरकार एक बड़ा कानून लेके आई है जिसके अंदर न सिर्फ 10 साल तक की सजा का प्रावधान है बल्कि 1 करोड़ तक का जुर्माने का भी प्रावधान है। उस सूरत में मैं मौजूद हूं उन लोगों के साथ में जिनकी आंखों में सुखद भविष्य के सपने हैं और आज का युवा जो घर से बाहर रहकर भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है तो आखिर कितना खुश है, क्या सोचता है, इस नए कानून को लेकर बात करेंगे। नाम बताएं अपना। विकास यादव। विकास, केंद्र सरकार एक कानून लेके आई है, कोई राहत की उम्मीद है अब कि बदलाव होगा, अब परीक्षाएं रद्द नहीं होगी? कानून नया आया है जिसमें कि 1 करोड़ तक की आर्थिक दंड के प्रावधान है और 10 साल की सजा होगी। पर ये कानून आने से कुछ नहीं होगा, इसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे अब उम्मीद करते हैं कि शायद इस सरकार में हो जाएगा तो राहत की खबर होगी अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो। कानून आ गया, इम्प्लीमेंट की जरूरत है। एक युवाओं की आंखों में जो सपने होते हैं, कोई परीक्षा रद्द हो जाती है तो किस तरह टूटते हैं? सर वो बहुत मेहनत करते हैं पर उनका यानी वो तैयारी करते हैं तो फिर वो सफल नहीं हो पाते तो उनका बहुत दर्द होता है और वो किसी भी हद तक जाने की कोशिश करता है बच्चा। पर है ना, अगर वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, कानून अच्छी तरीके से होगा तो है ना सरकार उनको मनोबल भी देगी परीक्षाओं बच्चों को, और है ना जो अपराध करेगा उनको उनकी कम भी होगी, उनकी संख्या कम करने अपराध करने वालों की, और इसके लिए बहुत अच्छा प्रावधान है ये। सजा का प्रावधान आया है और एक आर्थिक दंड का भी आया है। गांव से जब कोई बच्चा निकलता है तो उसके माँ बाप के सपने क्या होते हैं और कोई परीक्षा रद्द हो जाती है तो उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सर जब कोई बच्चा घर से निकलता है उसके माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि अपना बच्चा बाहर जा रहा है तो एक अच्छा कुछ बनकर ही आएगा घर पर, यानी इतने दिनों से रह रहा है, अपन सहायता कर रहे हैं तो कुछ बनकर घर आएगा। लेकिन जब पेपर रद्द होता है तो उनके माँ बाप के और स्वयं के बहुत बुरी गुजरती है कि अपना बेटा इतनी मेहनत करी लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। इससे उसके आर्थिक के साथ साथ उसके मानसिक बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कई बच्चे अपन देखते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं कि भाई अपना इतनी मेहनत करी, अपने माँ बाप के इतने सपने लेकर आए थे अपन यहाँ पर लेकिन कुछ नहीं बन पाए, सिर्फ सुसाइड तक की नौबत भी आ जाती है। सर देश के अंदर 41 परीक्षाएं जो है पिछले 5 साल में जो है वो रद्द की गई है और 1,40,00,000 युवाओं ने उनमें जो है भाग लिया था। आप क्या सोचते हैं कि इस कानून से बदलाव आएगा? सर सबसे पहले तो वैकेंसी बहुत टाइम बाद आती है, फिर वैकेंसी आती है, पेपर होता है, लास्ट में बच्चा पेपर देने जाता है, फिर लास्ट में जब उसका नंबर आने लगता है तो पता चलता है कि पेपर रद्द हो गया। फिर वो इस प्रोसेस साल भर 2 साल चलता रहता है। तो एग्जाम मतलब बिल्कुल टाइम से होना चाहिए और जो ये करते हैं मतलब पेपर माफिया वगैरह तो उन पर रोक लगे तो पेपर साइट शेड्यूल तय उनको। कानून बनने से कोई उम्मीद जगी क्योंकि राजस्थान में भी कानून लागू हुए थे और अब केंद्र सरकार भी इस पे कानून ले आई, तो कोई एक उम्मीद है आपको? यस सर, ये इम्प्लीमेंट हुआ अच्छे तरीके से। अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो ये इम्प्लीमेंट होगा और उम्मीद है कि हाँ सही काम करेगा ये। युवाओं को एक उम्मीद है कि अब जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप किस नजरिए से देखते हैं? ये काम बिल्कुल ये केंद्र सरकार ने लिया कानून, ये बहुत सही है हमारे लिए। घर से बाहर निकलकर एक कंपटीशन की तैयारी में जब आप लाइब्रेरी आते हैं, माँ बाप की किस तरह की उम्मीदें होती है एक बेटी से? जैसे सर मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव से जब मैं यहाँ आई तो यहाँ मैं बीएससी बीएड करने आई थी तो मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। मेरी बीएड कंप्लीट हो गई। मेरे घर वालों को बहुत उम्मीद है कि बेटी है, अगर ये कुछ पढ़ लिख लेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो ये अपना नाम रोशन करेगी और अपने हाथ किसी दूसरे के आगे नहीं फैलाएगी, क्योंकि अपने समाज में बेटियों को इतना ज्यादा ये इम्प्लीमेंट नहीं करते। पेपर जब लीक होता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती है तो परिवार पर क्या गुजरती है? परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे बच्चा बहुत कमजोर हो जाता है क्योंकि 3-4 साल पहले से मेहनत करता रहता है और जब उनका एग्जाम रद्द हो जाता है
तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। और घर वालों को भी वो इतना क्या समझ नहीं पाते, घर वाले भी, कि उनको इतना नहीं पता होता कि बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। वो सब कुछ खाना पीना छोड़कर वो अकेले परिवार से दूर रहकर इतनी मेहनत करता रहता है, फिर भी अगर ये पेपर लीक हो जाते हैं तो उनको बहुत बुरी स्थिति होती है। परीक्षाएं जो है रद्द हो जाती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर पकड़े भी जाते हैं तो कार्रवाई नहीं होती आरोपियों पे। अब इस कानून को लेकर आप क्या कहना चाहेगी और क्या कठोर चीजें होनी? इस कार्रवाई से ये होना मतलब है ना, इस कानून से ये होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए, और ये होगा भी सही, जरूर होना भी चाहिए, ताकि इनसे ना बच्चे ज्यादा है ना अच्छे से मोटिवेट होकर अच्छे से पढ़ पाएंगे, और है ना उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा, अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ आकर आप तैयारी करते हैं, क्या उम्मीद है कि अब हमारे सपने पूरे होंगे, परीक्षाएं समय पर भी होगी और सही भी होगी? उम्मीद है आपको इस बारे में? मुझे उम्मीद तो है, पर ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से यहाँ टोंक में रह रही हूँ। अभी रीट की वैकेंसी निकली थी, रीट का पेपर भी दिया था, लेकिन इस पेपर लीक होने के कारण से मैं 3 नंबर से रह गई। इसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है, मेरे परिवार को भी उम्मीद है कि मैं इस बार तो सफल होकर ही लौटूंगी। तो ये वो कुछ छात्र हैं जिनके जीवन का मूल उद्देश्य है कि मैं कर्म कर रही हूं, अपने कर्म में कोई कमी नहीं रखना चाहते, लेकिन जब कोई पेपर लीक होता है तो इनकी आंखों के सपने जो है वो टूट कर बिखर जाते हैं। उस सूरत में ना सिर्फ इन पे दबाव होता है, बल्कि इनके परिवारजनों पर भी एक दबाव होता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। अब एक उम्मीद बनी है कि एक कानून जो पेपर लीक पर लाया गया है उसका इम्प्लीमेंट होगा, ये इनकी उम्मीद है। लेकिन हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं हो, किसी युवा के सपने नहीं बिखरें। कैमरा पर्सन रोहित के साथ रवि स्टेलर, एनडीटीवी, टोंक।